हरि ओम प्रिय आत्मा। भारतीय अध्यात्म में भगवान और देवों के गुणों को कलाओं से मापा जाता है। सनातन में भगवान श्री कृष्ण पूर्णावतार हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण सभी 16 कलाओं से पूर्ण थे। ये कलाएं दिव्यता, ज्ञान, शौर्य, प्रेम और कला का प्रतीक है, जो भगवान की संपूर्णता को दर्शाती हैं। 16 कलाएं व्यक्ति की आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक पूर्णता को दर्शाती हैं। इनमें प्रेम, सेवा, कीर्तन, संगीत, नृत्य, अभिनय, ज्ञान, रण कौशल, योग शक्ति, अर्चन, लेखन, चित्रकला, वचन सिद्धि, शांति स्थापना, चमत्कार और नीति जैसी उच्च योग्यताएं शामिल हैं। भगवान श्री कृष्ण ने इन कलाओं के माध्यम से समाज को धर्म, नीति, भक्ति और कर्म का संदेश दिया। जहां उन्होंने अपनी संगीत और नृत्य कला से भक्तों को आकर्षित किया, वही रण कौशल से धर्म युद्ध में विजय दिलाई और गीता के ज्ञान से जीवन का मार्गदर्शन किया। उनकी प्रेम और सेवा भावना ने भक्तों को सच्चे भक्ति मार्ग पर चलना सिखाया। श्री कृष्ण की ये 16 कलाएं आज भी मानव जीवन के लिए प्रेरणा स्रोत है। इन गुणों का कुछ अंश ही सही रूप से आत्मसात करके व्यक्ति भौतिक सफलता के साथ आध्यात्मिक उन्नति भी कर सकता है। कला को अवतारी शक्ति की एक इकाई माने तो श्री कृष्ण 16 कला अवतार माने गए हैं। 16 कलाओं से युक्त अवतार पूर्ण माना जाता है। अवतारों में भगवान श्री कृष्ण में ही वे सभी कलाएं प्रकट हुई थी। तो आइए विस्तार जानते हैं कि वह 16 कलाएं कौन कौन सी हैं। उन 16 कलाओं में पहली कला है संपदा। प्रथम कला धन संपदा नाम से जानी जाती है। इस कला से व्यक्ति के पास अपार धन होता है और वह आत्म रूप से भी धनवान होता है। मतलब उसमें संकीर्णता या कंजूसी नहीं होता। जिसके घर से कोई भी खाली हाथ वापस नहीं जाता, ऐसी शक्ति को धारण करने वाले पुरुष को इस प्रथम कला को धारण करने वाला माना जाता है। दूसरी कला है भू कला, यानी कि अचल संपत्ति। वह व्यक्ति जो पृथ्वी के राज भोगने की क्षमता रखता है, पृथ्वी के एक बड़े भूभाग पर जिसका अधिकार है तथा उस क्षेत्र में रहने वाले सभी लोग जिसकी आज्ञाओं का सहर्ष पालन करते हैं, वह कला भू अर्थात अचल संपत्ति कहलाती है। और इस गुण वाले लोग इस कला को धारण करने वाले होते हैं। तीसरी कला है कीर्ति अर्थात यश या प्रसिद्धि। जिस व्यक्ति का मान सम्मान और यश की कीर्ति चारों ओर फैली हुई हो, लोग जिस प्रति स्वतः ही बिना किसी दबाव के श्रद्धा और विश्वास रखते हैं, ऐसे व्यक्ति कीर्ति, यश और प्रसिद्धि कला से संपन्न माने जाते हैं। चौथी कला है इला अर्थात वाणी की सम्मोहकता। इस कला से संपन्न व्यक्ति मोहक वाणी से युक्त होते हैं। ऐसे व्यक्ति की वाणी सुनकर क्रोधी व्यक्ति भी अपना सुध बुद्ध खोकर शांत हो जाता है तथा उसके मन में भक्ति की भावना भर जाती है। गायन, कीर्तन, मधुर वचन जैसे गुणों को भी धारण करने वाले लोग इस कला से युक्त होते हैं। पांचवी कला है लीला, आनंद या उत्सव। इस कला से युक्त व्यक्ति अपने जीवन की लीलाओं को रोचक और मोहक बनाने में सक्षम होता है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में ऐसी लीलाएं करते हैं जो आम लोगों के लिए प्रेरणात्मक और अनुकरणीय होता है। जिनकी लीला कथाओं को सुनकर कामी व्यक्ति भी भावुक और विरक्त होने लगता है। छठी कला है सौंदर्य और आभा। ऐसे व्यक्ति जिनके रूप को देखकर मन स्वतः ही आकर्षित होकर प्रसन्न हो जाता है, वे लोग इससे युक्त होते हैं। जिसके मुखमंडल को देखकर छवि आने का मन करता है, कांति, सौंदर्य और आभा का से संपन्न होते हैं। सातवीं कला है विद्या अर्थात मेधा या बुद्धि। सभी प्रकार की विद्याओं में निपुण व्यक्ति जैसे वेद वेदांग के साथ युद्ध और संगीत कला इत्यादि में पारंगत व्यक्ति इस कला के अंतर्गत आते हैं। आठवीं कला है विमला पारदर्शिता। जिसके मन में किसी प्रकार का छल कपट नहीं होता, वह विमला पारदर्शिता कला से युक्त होते हैं। इनके लिए सभी एक समान होते हैं। ऐसे व्यक्ति के लिए न तो कोई बड़ा है और न ही कोई छोटा। इस कला से युक्त व्यक्ति निर्मल मन वाले होते हैं तथा उनके व्यवहार में कुछ भी छिपा नहीं रहता। नौवीं कला है उत्कर्षिणी अर्थात प्रेरणा और नियोजन। युद्ध तथा सामान्य जीवन में जो प्रेरणादायक तथा योजनाबद्ध तरीके से कार्य करता है, वह इस कला से युक्त होते हैं। इस कला से संपन्न व्यक्ति हर स्थिति में शांत रहकर परिस्थितियों को नियोजित कर लेते हैं। ऐसे व्यक्ति में इतनी शक्ति व्याप्त होती है कि लोग उसकी बातों से प्रेरणा लेकर लक्ष्य भेदन कर सकें। 10वीं कला है अर्थात निरीक्षीर विवेक। अपने विवेक का परिचय देते हुए समाज को नई दिशा प्रदान करने वाले गुण से युक्त निरीक्षीर विवेक मतलब अच्छे बुरे का सही निर्णय लेने की क्षमता वाले व्यक्ति इस कला से संपन्न होते हैं।
ऐसे व्यक्ति सत्य और असत्य को भली भांति जानकर उनमें भेद करना जानते हैं। 11वीं कला है क्रिया अर्थात कर्मण्यता, जिनकी इच्छा मात्र से संसार का हर कार्य हो सकता है तथा व्यक्ति सामान्य मनुष्य की तरह कर्म करता है और लोगों को कर्म करने की प्रेरणा भी देता है। सब कुछ करने वाला होने के बावजूद भी व्यक्ति उन कर्मों में लिप्त नहीं होता और न ही उसमें बंधता है। 12वीं कला है योग चित्तलय, जिनका मन केंद्रित है, जिन्होंने अपने मन को आत्मा में लीन कर लिया है, वह योग चित्तलय कला से संपन्न होते हैं। ऐसा व्यक्ति मृत व्यक्ति को भी पुनर्जीवित करने की क्षमता रखते हैं। 13वीं कला है प्रहवी अर्थात अत्यंतिक विनय। इसका अर्थ विनय है। मनुष्य जगत का स्वामी ही क्यों न हो, उसमें कर्तापन का अहंकार नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति आत्यंतिक विनय भाव से युक्त होते हैं। 14वीं कला है सत्य अर्थात यथार्थ। व्यक्ति कटु सत्य बोलने से भी परहेज नहीं रखता और धर्म की रक्षा के लिए सत्य को परिभाषित करना भी जानता है। यह कला सत्य या यथार्थ के नाम से जानी जाती है। 15वीं कला है ईशान अर्थात आधिपत्य। इस कला से संपन्न व्यक्ति में वह गुण सर्वदा ही व्याप्त रहती है, जिससे वह लोगों पर अपना प्रभाव स्थापित कर पाता है। आवश्यकता पड़ने पर लोगों को अपने प्रभाव की अनुभूति भी करा सकता है। इस कला के धारक व्यक्ति ईश्वर के समान शक्तिशाली एवं सर्व लोगों के अधिपति होते हैं। 16वीं कला है अनुग्रह अर्थात उपकार। निस्वार्थ भावना से लोगों का उपकार करना अनुग्रह उपकार है। केवल भगवान ही है जो बिना किसी अपेक्षा के सभी जीवों के हित में रत रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण इन सभी 16 कलाओं से अवतरित हुए। भगवान श्री कृष्ण में ये सभी कलाएं थी। साधारण मनुष्य में ये सभी कलाएं एक साथ नहीं होते। इनमें से कुछ लोगों में 4 कलाएं होती है तो कुछ सिद्ध पुरुषों में 6 से 8 कलाएं होती है। प्रिय आत्मन, आप भी अपने आप को टटोले कि आप में इनमें से कितनी कलाएं हैं और किन किन कलाओं को आप जागृत कर सकते हैं जो आप में सुप्त रूप में है। और अगर ये प्रस्तुति आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें तथा अध्यात्म के गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद। हरिओम तत्सत।